फैसलाबाद में 172 मरीजों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया। ज़रा यूनिवर्सिटी पारस करंतना से सेहतयाब लोगों को घर भेज दिया गया। और घर जाने वालों में दुबई से आए 149 अफराद समेत 23 ज़ायरीन भी शामिल हैं। हुकूमती हदायत पर पारस कैंपस को करंतना सेंटर का दर्जा दिया गया और ऐसे में यहाँ दीगर ममालिक से आने वाले अफराद को ठहराया जा रहा था। यहाँ पर सबसे बड़ी खेप 172 अफराद को करंतना सेंटर से इनके घरों को रवाना कर दिया गया है। महकमा सेहत इंतजामिया के मुताबिक 149 अफराद दुबई से वापस वतन लौटने वाले और 23 ज़ायरीन शामिल हैं। इन अफराद की रिपोर्ट 2 बार नेगेटिव मसूल हुई। इसके अलावा जिन अफराद की पॉजिटिव थी इनके भी टेस्ट किए गए और सेहतयाब होने के बायस इन्हें घर भिजवा दिया गया है। 33 अफराद यहाँ मुकीम हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। इन्हें भी नेगेटिव रिपोर्ट मसूल होने पर घरों को वापस भिजवा दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ हज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। इसी तरह बहरीन में मौजूद पाकिस्तानी शहरी वतन वापस पहुंच गए। बहरीन से आए अफराद को जीसी कैंपस और निजी होटल्स में मुंतकिल कर दिया गया। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। बहरीन में रोजगार के सिलसिले में गए पाकिस्तानी वापस पहुंच आए। 100 से ज्यादा अफराद फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। ज़िला इंतजामिया की जानिब से जीसी कैंपस और निजी होटल्स में इंतजामात किए गए और वहीं मुंतकिल किया गया। न्यू कैंपस में 4 हॉस्टल्स हैं जिसमें 250 कमरे हैं और वो भी हमने तैयार करा रखे हैं। इसके अलावा हमारा पारस कैंपस भी है, उसमें भी आलमोस्ट हमने कोई 228 कमरे हैं वो तैयार कर रखे हैं। पाकिस्तानियों को सख्त हफाजती इंतजामात में लाया गया। दूसरी जानिब डीजी खान और मुल्तान में क्वारंटाइन किए गए 7 अफराद की फैसलाबाद वापसी पर इन्हें मुतलका तहसीलों की असिस्टेंट कमिश्नर के हवाले किया गया। जो फैसलाबाद के लोग हैं उनको हम यहाँ फैसलाबाद की बाउंड्री पर रिसीव करते हैं। जहाँ पे उनके घर हैं उनको वहाँ पे ले जाते हैं। 2 वीक्स के लिए उनको हम वहाँ पे अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। 4 अफराद का तल्लुक शहर से जबकि बाकियों को दीगर तहसीलों में भेजा गया। कैमरामैन हसन चौहान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग में कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीजों की तादाद कम हो रही है और जिला भर में कोई मुश्तबा मरीज नहीं, 5 कन्फर्म मरीज ही जेर इलाज हैं। टोबा टेक्सिंग के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज 5 मुश्तबा मरीजों की रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गईं। रिपोर्ट्स क्लियर होने पर इन अफराद को घर भेज दिया गया। CEO हेल्थ टोबा डॉक्टर मुमताज सयाल का कहना है कि जिले में फिलहाल कोई मुश्तबा मरीज जेर इलाज नहीं है। सिर्फ 5 कन्फर्म कोरोना मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं। अब इस वक्त टोबा टेक्सिंग में सस्पेक्टेड केस कोरोना का कोई नहीं है। कन्फर्म केसेस अलबत्ता 5 हैं और वो 5 स्टेबल हैं। CEO हेल्थ टोबा डॉक्टर मुमताज सयाल का कहना है कि जो कन्फर्म मरीज हैं उनकी हालत खतरे से बाहर है और तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। यहाँ पे 3 पेशेंट हमारे पास थे DHQ में और 2 THQ गोजरा में, तो उनके हम टेस्ट हमने भिजवाए तो जो रिपोर्टें आई हैं वो नेगेटिव आई हैं, तो उन्होंने हमें भेज दिया है, फारिग कर दिया है। महकमा सेहत टोबा की जानिब से शहरियों से कहा गया है कि वो एहतियात जारी रखें, बार बार हाथ धोएं और घरों से बिला जरूरत बाहर ना निकलें। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा राना आजर नूर, टोबा टेक्सिंग। और जिला फैसलाबाद के 35 घरों से करंतना को खत्म कर दिया गया। मुतासिर अफराद डीजी खान और मुल्तान करंतना से घर आए थे। दूसरी जानिब झंग में भी 66 अफराद के टेस्ट नेगेटिव आए हैं। महकमा सेहत इंतजामिया ने जिला भर के 35 घरों से करंतना खत्म कर दिया है। महकमा सेहत इंतजामिया का कहना है कि डेरा गाजी खान और मुल्तान करंतना सेंटर से वापस ये अफराद अपने घर को आए थे। इनमें एक शिफ्ट में 15 और दूसरी शिफ्ट में 20 अफराद शामिल थे। तमाम अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव मौसूल होने और 14 रोज मुकम्मल होने पर करंतना खत्म कर दिया गया। जहां इंतजामिया की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए इकदाम जारी है। महकमा सेहत की जानिब से लोगों के कोरोना टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं। 2 रोज के दौरान 66 अफराद के कोरोना टेस्ट करवाए गए। इसकी रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक तमाम अफराद में कोरोना वायरस नेगेटिव पाया गया है। 3000 रुपए से कम बिल इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर है। फेस्को का 3000 रुपए से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से अप्रैल के बिल फौरी ना लेने का फैसला। 3000 रुपए के बिलों पे बिल की रकम 0 लिखी गई है। फेस्को की जानिब से कोरोना वायरस के पेश नज़र घरेलू सार्फिन को रिलीफ फराहम कर दिया गया। अप्रैल में 3000 रुपए से कम बिल आने वाले सार्फिन से बिल फौरी ना लेने का फैसला किया गया है। सार्फिन बिल आसान एक साथ में मई और जून के महीने में अदा कर सकते हैं। 3000 रुपए से कम बिल वाले सार्फिन को इस्तेमाल शुदा यूनिट्स की रकम 0 लिखकर भेजी गई है। बिल न जमा करवाने वाले सार्फिन का कनेक्शन मुनक़ता नहीं किया जाएगा ताकि सार्फिन को इस मुश्किल में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। फेस्को हुक्काम का कहना है कि वजारत तवानाई की हिदायत पर सार्फिन को रिलीफ देने के लिए अहम इकदाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। पंजाब हुकूमत ने रमजान में मार्केटों को जुज़वी तौर पे खोलने का फैसला कर लिया। मार्केटों के औकात बारे शेड्यूल का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा।
पंजाब हुकूमत ने रमजानुल मुबारक में मार्केटों को जुज़वी तौर पर खोलने का फैसला कर लिया है। मरहलावार मार्केटों को खोला जाएगा। मार्केटों के औकात कार में इजाफा सूरत हाल को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। हिफाजती इक़दामात की पैरवी न करने वाली मार्केटों को बंद कर दिया जाएगा। लाहे अमल बनाएंगे कि किस तरह से रमजानुल मुबारक के अंदर दुकानों को खोलना है, उनका क्या शेड्यूल बनाना है, उन्हें वीकली करना है, उनकी टाइमिंग किस तरह से करना है। तकरीबन तमाम ताजर तंजीमों के साथ रोजाना की बुनियाद पर मैंने मीटिंग्स की हैं। असलम इकबाल का कहना था कि पंजाब हुकूमत का जखीरा अंदोजों के खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा। इस वक्त तक 3 अरब रुपए मालियत की अशया खोरोनोश जखीरा अंदोजों से बरामद कर ली गई हैं। अब जो भी स्टॉक डिक्लेयर्ड नहीं होगा जखीरा अंदोजी कहलाएगा। 2920.14 मिलियन की टोटल हमने इनकी क्वांटिटी को पकड़ा और मार्केट में उसके बाद मुतलका एडमिनिस्ट्रेशन, मुतलका डिस्ट्रिक्ट ने उसको फरोख्त कर दिया जो डीसी रेट है उसके मुताबिक। वजीर सनत का कहना था 718 टन आटा, 1817 टन घी, 16,000 टन चीनी जखीरा अंदोजों से बरामद की गई है। 1440 टन चावल, दालें, सुर्ख मिर्च बरामद करके सरकारी नर्ख पर फरोख्त की जाएंगी। और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को लॉकडाउन की वजह से सप्लाई चेन मुकम्मल ना होने से नुकसान हो रहा है। एक्सपोर्टर्स की जानिब से पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। लॉकडाउन को 1 माह से ज्यादा हो गया, एक्सपोर्टर्स के ऑर्डर्स कैंसिल होने लगे। चेयरमैन PHMA मियां नईम अहमद का कहना है कि सप्लाई चेन मुकम्मल ना होने से अरबों का नुकसान हो रहा है। दूसरी जानिब मजदूर अलग परेशान हैं। हमारे 1.5 बिलियन US डॉलर्स के ऑर्डर्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आज के दिन तक या तो डेफर हो चुके हैं या विद हेल्ड हैं और उनमें से तकरीबन 40% के करीब जो है वो कैंसिल हो चुके हैं। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को लॉकडाउन में नरमी का कोई फायदा नहीं हुआ। मियां नईम अहमद का कहना है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री किसी एक यूनिट पर मुश्तमिल नहीं, इसमें 10 के करीब यूनिट्स आते हैं। अगर इनमें से एक भी यूनिट बंद रहे तो तमाम एक्सपोर्ट रुक जाती है। हुकूमत तमाम यूनिट्स को खोलने की इजाजत दे। आपसे ये रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से और इंडस्ट्री मिनिस्टर से कि आप प्लीज इनको फौरन इंस्ट्रक्शन जारी करें, इस इंडस्ट्री को फौरन खोला जाए ताकि लाखों मजदूरों और सनतकारों का चूल्हा जल सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सपोर्ट से मुंसलिक तमाम यूनिट्स के एक नुमाइंदे ने शिरकत की। हुकूमत से यूनिट्स को खोलने का मुतालबा किया ताकि मुल्की एक्सपोर्ट के साथ मईशत को भी नुकसान से बचाया जा सके। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चनौत में लॉकडाउन के सबब दिहाड़ीदार मजदूर भूख से निठार। अंजुमन फर्नीचर कारीगर मजदूर महाज चनौत मजदूरों के हक के लिए मैदान में आ गया। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओहदेदारान का कहना था कि हुकूमत मजदूरों की माली इमदाद कर रही है और ना ही राशन फराहम किया जा रहा है। चिन्योट में लॉकडाउन को 1 माह होने को है, लेकिन दिहाड़ीदार तबके को ताहाल हुकूमत ने रिलीफ नहीं दिया। अंजुमन फर्नीचर कारीगर मजदूर महाज चिन्योट के ओहदेदारान ने मजदूरों के हक में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लॉकडाउन से मुतासरा दिहाड़ीदार मजदूर की आवाज बुलंद की। 50,000 मजदूर हैं मेरे शहर के फर्नीचर कारीगर और मजदूर। 1 महीना हो गया है, 1 महीना हो गया उनके घरों में फाके हैं। जो सुबह मैं उठता हूँ रात तक शाम के लोग अपने मजदूर बेचारे टेलीफोन पे अपने बच्चों की चीखें सुनाते हैं। कहाँ लेके जाएं हम चीखों को? हजारों मजदूर तांगे हैं, फ्लेयर अप हो रहे हैं। उनके मुंह में कुछ डालें, राशन दे। 1 महीना और लॉकअप करना है आप कर लें, लेकिन कम से कम राशन तो दे। चिन्योट में हजारों दिहाड़ीदार मजदूर फर्नीचर कारीगरी से मुंसलिक हैं, जबकि दीगर दिहाड़ीदार तबका पावर लूम्स, कंस्ट्रक्शन और दीगर कारोबारी मराकज के मजदूरों के घरों में राशन खत्म होने पर बच्चे भूख से निढाल हैं। अंजुमन फर्नीचर कारीगर मजदूर महाज चिन्योट के ओहदेदार जिनमें नजफ अली, हाफिज उमर फारूक, शाहिद राज, कासिम अली, अली एजाज और परवेज भट्टी ने फर्नीचर समेत पावर लूम्स और दीगर कारोबारी मराकज से मुंसलिक मजदूरों को राशन और माली इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। और लॉकडाउन के बायस कारोबार बंद है, ताजिर तबका परेशानी में मुब्तला है। कहते हैं कि साल बाद कारोबार का सीजन आता है, मगर लॉकडाउन की वजह से परेशानी है। हुकूमत दुकानें खोलने की इजाजत दे। लॉकडाउन के बायस ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गारमेंट से मुंसलिक ताजरों ने भी दुकानें खोलने का मुतालबा कर दिया। मिंटगुमरी बाजार के सदर हाफिज ताहिर जमील का कहना है कि गारमेंट से मुंसलिक ताजर इस वक्त बहुत परेशान है। अगर बाजार ना खोले गए तो ताजरों को करोड़ों का नुकसान होगा। ये हमारी मिंटगुमरी बाजार की बहुत बड़ी गारमेंट्स की फैक्ट्री है, तो हम ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि रमज़ान शरीफ आ रहा है, ईद आ रही है, इन बेचारों ने
लाखों नहीं करोड़ों रुपए की दुकानों में कपड़े पड़े हैं। अगर ये रमज़ान ऐसे गुजर गया तो इन दुकानदारों का बहुत नुकसान होगा। तो मेरी एक दरख्वास्त है कि इनको भी 9 बजे से लेके तकरीबन शाम 5 बजे तक इनको भी इजाज़त दी जाए। ताजरों का कहना है कि रमजान में कारोबार अच्छा चलता है, मगर हुकूमत दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं दे रही। कुछ वक्त के लिए हमें कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। गारमेंट्स वालों ने करोड़ों अरबों का माल जमा किया हुआ है और अगर ये माल ना बिका तो पूरे 1 साल तक ये पड़ जाएगा, ये नुकसान होगा। आपकी मेहरबानी है ये काम दोबारा शुरू किया जाए। गारमेंट्स का कारोबार करने वाले ताजर भी दुकानें खोलने का मुतालबा कर रहे हैं ताकि रोजगार चल सके। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद में एक्सपोर्टर्स ने 9 अरब 65 करोड़ रुपए के रिफंड एफबीआर से मांग लिए। क्लेम किए जाने वाले रिफंड्स इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में अदाशुदा गुज़श्ता सालों के टैक्सेस हैं। सनती शहर के बड़े टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से 9 अरब 65 करोड़ रुपए के रिफंड्स मांग लिए। रीजनल टैक्स दफ्तर के इदाद शुमार के मुताबिक कॉर्पोरेट जोन में रजिस्टर्ड 102 बड़ी कंपनियों ने 746 रिफंड्स क्लेम किए, जिनकी मजमूई मालियत 9 अरब 65 करोड़ रुपए बनती है। एफबीआर ने तहकीकात के बाद 8 अरब 25 करोड़ रुपए के रिफंड्स मंजूर किए हैं। रिफंड्स इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में मांगे गए हैं। ये गुज़श्ता सालों के अदाशुदा टैक्सेस के मद में क्लेम किए गए हैं। इदाद शुमार के मुताबिक रिफंड्स ऑनलाइन सिस्टम फास्टर और IRS के जरिए अप्लाई किए गए। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ उमैर अजमत, सिटी 41। कि चिन्योट गंदम की कटाई लेट होने के बायस गंदम की खरीदारी ताहाल शुरू न हो सकी और 5 खरीदारी मराकज पे 1200 के करीब दरखास्तें मौसूल हुई। हालिया बारिशों से रोज बरोज गंदम की कटाई लेट होती जा रही है, जिससे ताहाल गंदम की खरीदारी शुरू नहीं हो सकी। उधर PR सेंटर चिन्योट, चक 11, जनाब नगर, लालिया और जामियाबाद खरीदारी मराकज से गंदम पर 1200 के करीब दरखास्तें मौसूल हुई हैं। सेंटर इंचार्ज चिन्योट चौधरी अकबर अली का कहना है कि काश्तकारों को बारदाना जारी किया जा रहा है, तहम जिन काश्तकारों ने गंदम की कटाई कर ली है उनका मॉइस्चर लेवल ज्यादा होने से भी खरीदारी मुमकिन नहीं हो पा रही। महकमा खुराक ज़राए के मुताबिक 1 मई से गंदम की बाकायदा खरीदारी शुरू हो सकेगी। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के हमरा बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद गंदम की कटाई का आगाज कर दिया गया। यूनिवर्सिटी में 550 एकड़ पर गंदम की काश्त की गई थी, जिसमें 250 एकड़ पर तजुर्बाती काश्त की गई। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, डायरेक्टर फॉर्म्स डॉक्टर मोहम्मद ताहिर, कमर बुखारी और दीगर ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में भी गंदम की फसल की कटाई के आगाज़ के लिए खसूसी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने ट्रैक्टर पर बैठकर गंदम की मशीनी कटाई से इफ्तिताह किया। गंदम की कटाई के मौके पर ढोल की थाप पर किसानों ने भंगड़े भी डाले। डायरेक्टर फार्मर्स डॉक्टर मोहम्मद ताहिर का कहना था कि इस साल ज़राई यूनिवर्सिटी में 550 एकड़ पर गंदम की काश्त की गई थी। यूनिवर्सिटी के 250 एकड़ पर तजुर्बाती काश्त की गई, जिसमें न सिर्फ फसल की पैदावार को देखा जाता है बल्कि गंदम की न्यूट्रिशन वैल्यू का जायजा भी लिया जाता है। ये तकरीबन 555 एकड़ पे गंदम काश्त की गई है। इसमें 235 एकड़ जो है वो हमारा पारस फार्म है जो झंग रोड पे वाक़ है। इसके अलावा हमारा प्रोका फार्म है, चकेरा फार्म है, राजेवाला है, सिद्धूपुरा है और ये कैंपस है। आज बाकायदा तौर पे गंदम की कटाई का इफ्तिताह मोहतरम वाइस चांसलर साहब ने, डॉक्टर अशरफ साहब ने किया है। डॉक्टर मोहम्मद ताहिर ने किसानों को मशवरा दिया कि अगर बारिश हो जाए तो फसल को खड़ा रहने दें और खुश्क दिन में ही कटाई करें। गंदम की बीमारी जिसको येलो रस्ट का नाम जो है, और इस साल आपने देखा होगा कि हमारे पंजाब के बारिशें ज़्यादा होने की वजह से मुख्तलिफ अज़ला में येलो रस्ट का हमला हुआ और जिसकी वजह से पैदावार मुतासर होने का डर भी है। ज़राई यूनिवर्सिटी में गंदम की फसल की फी हेक्टर पैदावार 50 मन तक रिकॉर्ड की गई है। कटाई का अमल 10 दिन में मुकम्मल किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। कमालिया में गंदम की कटाई का अमल शुरू, किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। उनका कहना है कि मुसलसल बारिशों से फसल भी मुतासिर हो चुकी। लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ीदार और मजदूर तबका गंदम की कटाई करने पहुंच गया। कमालिया में गंदम की कटाई शुरू हो गई, किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ीदार और मजदूर तबका गंदम की कटाई करने पहुंच गया। किसानों का कहना है कि मुसलसल बारिशों की वजह से गंदम की फसल शदीद मुतासिर हुई है, जिससे औसत पैदावार भी कम हो गई। तूफानी बारिशों की वजह से गंदम की डालियां भी कमजोर हो चुकी हैं, जिससे दाना गिरने का भी खदशा है। गंदम की कटाई शुरू हो गई है जनाब, सानू गवर्नमेंट ने कोई पैकेज नहीं दिता। यालाबारी नाल और बारिशां नाल साडियां फसलां खराब हो गई ने ते सानू कोई पैकेज नहीं मिलिया, कोई इमदाद नहीं मिली सानू गवर्नमेंट की तरफों। दूसरी जानिब लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार मजदूर और दिहाड़ीदार तबका गंदम की कटाई करने के लिए पहुंच गया। मजदूरों का कहना है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो चुका है, जिसकी वजह से गंदम की कटाई कर रहे हैं। मजदूर की मजदूरी जो है वो भी नहीं मिल रही, ठीक है ना, तो वो किधर जाएंगे।
ना तो पैकेज दे रहे हैं, जो दे रहे थे उसको कह रहे हैं अंगूठे लगाएं, अंगूठे नहीं लग रहा है, शनाख्ती कार्ड बनवाएं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं, या भूखे मर रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि जहां लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो चुके हैं, वहीं किसान अपनी गंदमी मशीनों के जरिए कटवा रहे हैं, जिससे कटाई में भी मुश्किलात का सामना है। मजदूरों का कहना है कि हुकूमत हमारे लिए रिलीफ और इमदादी पैकेज का ऐलान करे। कैमरामैन जवाद मलिक के साथ रिजवान खान, सिटी 41, कमालिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पे फैसलाबाद की सिटी तंजीम ने पीपल्स यूथ के नौजवानों पर मुश्तमिल फोर्स कायम कर दी। पीपल्स फोर्स लॉकडाउन में मुस्तहिक अफराद के घरों तक राशन पहुंचाएगी। कोरोना वायरस से पैदा शुदा सूरत हाल में कमज़ोर कारकुनों और माशरे के सफ़ेद पोश अफराद की मदद के लिए पीपल्स पार्टी की सिटी तंजीम ने पीपल्स यूथ के नौजवानों की फोर्स बना दी। सिटी सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राना नईम दस्तगीर का कहना है कि पार्टी गरीब और कमज़ोर तबके की नुमाइंदा जमात है। मुश्किल वक्त में कभी ऐसे अफराद को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। हम लोगों की इज्जत नफ्स मजरू किए बगैर, उनको किसी चीज़ का एहसास जतलाए बगैर बाइज़्ज़त तरीके से उनके दहलीज तक हम ये अशिया खरदोनोश पहुंचाने का जो है वो तरीका अख्तियार कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दरीना कारकुन और सीनियर रहनुमा मास्टर इशफाक का कहना था कि पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर लोगों की खिदमत कर रहे हैं। आज 200 घरों में राशन भिजवाया जा रहा है। यूथ फोर्स के नौजवान मुस्तहिक अफराद के घर घर जाकर अमदाद पहुँचाएंगे। सिंध हो, पंजाब हो, बलोचिस्तान हो, जहाँ भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और उसी चीज़ को हम फैसलाबाद में भी ये हमने बड़ा प्रोग्राम किया है। हमारे और दोस्त भी हैं जो ये साथ साथ कर रहे हैं। इमदादी राशन पैक में आटा, चीनी, चावल, दालें और ज़रूरियात ज़िंदगी की दीगर अशिया शामिल हैं। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ उमैर इस्मत, फैसलाबाद। लॉकडाउन के दौरान राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी है। नून लीग यूथ विंग जनरल सेक्रेटरी मलिक शाहिद अली के घर मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। मलिक शाहिद अली के घर मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें डिवीजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी, MPA मियां ताहिर जमील और लीगी रहनुमा शाहिद महमूद बेग ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि मुस्तहिक अफराद का ख्याल रखना जरूरी है। जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग मलिक शाहिद अली का कहना था कि मुस्तहिक अफराद के घरों में राशन पहुँचाया जाएगा, जबकि MPA मियां ताहिर जमील ने भी मुस्तहिक अफराद की मदद करने के काम को सराहा कि इन्होंने जो नए काम किया है, जिस तरह ये जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज तक ये गरीब लोगों की जो मदद कर रहे हैं, किसी को ये राशन लेके दे रहे हैं, किसी को ये कपड़े लेके दे रहे हैं, किसी को ये माली इमदाद वैसे नकदी की सूरत में कर रहे हैं। मैं इनको और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मलिक शाहिद अली का कहना था कि इनके हलके में डेली वेजर्स बहुत बड़ी तादाद में हैं। डिवीजनल सदर हाजी अकरम अंसारी का कहना था कि इनकी कोशिश होगी जहां भी मुस्तहिक अफराद हैं इनके घरों में राशन पहुंचाया जाए। जितने भी हमारे मुखय्यर हजरात हैं, उनसे आपके चैनल के ज़रिए उनसे भी गुजारिश करता हूं कि वो भी सारे पूरे अपने हलकों के अंदर, अपने अपने पड़ोस के अंदर, अपने अपने इलाके के अंदर वो तमाम के तमाम जो हैं वो वहाँ पर तकसीम करें। शुरका का कहना था कि अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहे हैं। मुखय्यर हजरात को भी मुस्तहिकीन की इमदाद करनी चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। कोरोना वायरस के पेश नजर फेस्को की माहाना रिकवरी बुरी तरह मुतासर होने लगी है। माहाना रिकवरी में 50% कमी रिकॉर्ड की गई है। कसीर तादाद में शहर के कमर्शियल और सनती सार्फिन की जानिब से बिलों की अदम अदायगी कंपनी की रिकवरी में अरबों रुपए की कमी लाने लगी। कोरोना वायरस के खदशात के असरात फेस्को पर भी मुरतब होने लगे। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की माहाना रिकवरी में अरबों रुपए की कमी सामने आने लगी। रिकवरी में कमी की बड़ी वजह मुल्की हालात के पेश नज़र कमर्शियल और सनती सार्फिन की जानिब से बिलों की अदम अदायगियाँ हैं। गुज़िश्ता माह फेस्को की माहाना रिकवरी में 60 अरब से जायद की कमी देखी गई, जो कंपनी की तारीख में रिकॉर्ड कमी है। शहर में बंद होती इंडस्ट्री से फेस्को की रिकवरी 50% रह गई है। फेस्को की रिकवरी में सामने आने वाली कमी से कंपनी का खसारा बढ़ता जा रहा है, जो आने वाले दिनों में मुश्किलात पैदा कर सकता है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। और अब खबर शामिल करेंगे चनेौर से, जहां पर प्लांट फॉर पाकिस्तान मिशन के तहत लगाए गए हजारों पौधे इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस खुश्क हो गए। वज़ीर आज़म का सरसब्ज पाकिस्तान का मिशन, ज़िला इंतजामिया ने अपने पैरों तले रोन डाला। चंद माह कबल प्लांट फॉर पाकिस्तान मिशन के तहत मुल्क भर की तरह चनेौर में भी जिले अफसरान ने शजरकारी की, लेकिन तमाम पौधे DC और दीगर जिले अफसरान की अदम तवज्जोही के बायस खुश्क होने लगे। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए नायाब अकसाम के मुख्तलिफ पौधे लगा तो दिए गए, मगर बर वक्त आबियारी न होने से कीमती पौधे म्युनिसिपल इंतजामिया की अदम तवज्जोही के सबब मुरझाने लगे हैं। ये इन्होंने पौधे लगाए थे बहुत ही कीमती, लेकिन इसकी देखभाल नहीं हो रही, ये सूखते जा रहे हैं, उनको कोई पानी नहीं दे रहा टाइम पे। और हमारी जो है गवर्नमेंट से अपील है कि इसको जल्द से जल्द इनकी देखभाल की जाए।
और इनको ख़राब होने से बचाएं। शहरियों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया कि लाखों रुपए मालियत के लगाए गए पौधों की बरवक्त देखभाल की जाए ताकि माहौलियाती आलूदगी का खात्मा मुमकिन हो सके। कैमरामैन अली ज़ेब के हमरा अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। लीगी एमपीए मियां ताहिर जमील वासा से निकाले जाने वाले मुलाजमीन की वापसी के लिए मैदान में आ गए और कहते हैं हुकूमत रोजगार मुहैया करने की बजाय खत्म करने पर उतर आई। लीगी एमपीए मियां ताहिर जमील ने पंजाब असम्बली में तहरीक इल्तिवाए कार जमा करवा दी है। मियां ताहिर जमील ने कहा कि मुलाजमीन को चंद यौम कबल फारिग किया गया। मुलाजमीन ने एहतजाज किया मगर अभी तक बहाली अमल में नहीं लाई जा सकी। इस तरह के इकदामात उठाने की इजाज़त कौन देता है? यहाँ पर जो इंतज़ामिया है, मुझे ये नहीं समझ आती कि वो किस तरह से ये फ़ैसले कर रहे हैं। अब एक तरफ से तो हमारे जो फैसलाबाद और पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो वबा के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, कोरोना के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप लोगों को चूल्हे बंद करके लोगों को ये सजाएं दे रहे हैं कि वो सड़कों पे आके एहतजाज करें। वासा ने डेली वेजेस पर 700 के करीब मुलाजिम फारिग किए थे। मियां ताहिर जमील का कहना था कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को सहारा बनना चाहिए था मगर इसके बरक्स किया जा रहा है। इनका कहना था कि इन मुलाजमीन को फौरी बहाल और मुस्तकिल किया जाए। हम मुलाजमीन के चूल्हे जो हैं वो बंद नहीं होने देंगे और इंशाल्लाह इन मुलाजमीन को हम जो डेली वेजेस पर हैं इनको इंशाल्लाह परमानेंट भी करवाएंगे। और मेरी ये हुकूमत वक्त से अपील है और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है मेरी उससे अपील है कि मेहरबानी करके इन लोगों को आप रेगुलर करें। लीगी एमपीए ने मुतालबा किया कि तमाम अरकान भी वासा मुलाजमीन की आवाज़ बने और इन्हें बहाल करवाएं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। चीफ ऑफिसर तहसील कौंसिल नेमुल्ला वड़ाइच का यूसी 189 गटवाला का दौरा। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। चीफ ऑफिसर तहसील कौंसिल नेमुल्ला वड़ाइच ने यूनियन कौंसिल 189 गटवाला का दौरा किया। चीफ ऑफिसर नेमुल्ला वड़ाइच ने मौजूदा जोहड़ खत्म करने का फौरी हुक्म जारी कर दिया। इस मौके पर सरकारी अराजी पर कूड़ा फेंकने वालों को वार्निंग दी गई। सब लोगों की कोई ड्रेन बनी हुई है, वो ड्रेन में ही पानी जा रहा है, वो आगे उसकी प्रॉपर एक डिस्पोजल है। ये तो कोशिश कर रहे हैं कि हमें इसकी प्रॉपर एक जो ड्रेन पीछे नहीं है वो ड्रेन बन जाए, और जो वेस्ट इकट्ठी हो रही है कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक कोई पॉइंट बन जाए जहाँ पे वेस्ट की डंपिंग हो जाए और प्रॉपरली उसकी फिर आगे फर्दर डिस्पोजल हो जाए। चीफ ऑफिसर का कहना है कि एमएनए आसिम नज़ीर की शिकायत पर दौरा किया गया है मगर तहसील कौंसिल के पास मशीनरी और सॉलिड वेस्ट ऑपरेशन की सहूलियात नहीं है। वासा या FWMC को लिखा जाएगा कि ये मसाइल हल किए जाएं। हम कोशिश करेंगे कि रिक्वेस्ट करेंगे वासा से या FWMC का, अदरवाइज नहीं तो फिर हम मशीनरी हायर करके ये सारा काम करेंगे। ये तो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट हम इन राइटिंग भी भेज रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि अगर सीवरेज के मुनासिब सहूलियात फराहम की जाएं तो जौहड़ कूड़ा फेंकने की जरूरत ना होगी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। चन्योट में जिला इंतजामिया आवारा कुत्तों के आगे बेबस हो चुकी। शहर के मुतादिद इलाकों में आवारा कुत्तों का राज है। ये रिपोर्ट देखिए। चिन्योट शहर में जिला इंतजामिया आवारा कुत्तों को ठिकाने लगाने में बुरी तरह नाकाम हो गई। मोहल्ला सगीर कॉलोनी में घर के बाहर खेलते हुए 2 बच्चों को आवारा कुत्ते ने काट लिया। बच्चों को बचाने वाला बूढ़ा शख्स भी आवारा कुत्तों के वार से बच न सका। दोनों बच्चे और मोहम्मद शख्स शदीद जख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में जेरे इलाज हैं। बच्चों के वालिद का कहना था कि आवारा कुत्तों को ठिकाने न लगाना जिला इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। गली में बच्चे खेल रहे थे और पता नहीं कुत्ता किधर से आ गया, पागल कुत्ता था, उनको काटने लग गया। अब्बा जी बाहर निकले हैं, उनको भी काट लिया उसने। DHQ हॉस्पिटल इंतजामिया के मुताबिक रवामा 60 से ज्यादा अफराद आवारा कुत्तों के काटने से इमरजेंसी पहुंचे जिन्हें एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई गई है। शहरियों ने जिला इंतजामिया से आवारा कुत्तों को ठिकाने लगाने का मुतालबा भी कर दिया। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। आगे बढ़े, आपको बताएं कि इंस्पेक्शन जज जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के फैसलाबाद सेशन कोर्ट पहुंचने पर सेशन जज राना मसूद अख्तर ने उनका इस्तकबाल किया। और अहवाल बता रहे हैं राना साहिद नसीर। फैसलाबाद के इंस्पेक्शन जज जस्टिस शाहिद बिलाल हसन आज फैसलाबाद सेशन कोर्ट पहुंचे, जहां सेशन जज राना मसूद अख्तर ने दीगर जजेस के हमरा इनका इस्तकबाल किया। इस मौका पर एडिशनल सेशन जज नदीम अनवर चौधरी, इफ्तिखार अहमद, स्टाफ ऑफिसर जाहिद शफी समेत दीगर जजेस और अदालती अमला मौजूद था। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की जानिब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस रूम का इफ्तिताह किया गया, जबकि सेशन जज की जानिब से फैसलाबाद में ऑनलाइन किए गए केसेस और वेबसाइट की मुतल्लिक मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने सेशन जज राना मसूद अख्तर के काम की तारीफ भी की, जबकि IT इंचार्ज मियां जफर के काम को भी सराहा। इंस्पेक्शन जज जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में जजेस की मीटिंग भी हुई, जिसमें सेशन जज राना मसूद अख्तर और नदीम अनवर चौधरी दीगर जजेस ने शिरकत की। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने जजेस से खिताब करते हुए कहा कि तमाम जजेस कानून के मुताबिक अपना काम करें। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल अकरम खाकसार की भी तारीफ की गई। चौधरी अकरम खाकसार बहुत अच्छे वकील हैं। बतौर इंस्पेक्शन जज मैं आप तमाम जजेस का
बाई हूँ। सेशन जज राना मसूद अख्तर की सरबराही में आप सबको बेहतरीन काम करना चाहिए। कानून को पढ़ना मेरा पसंदीदा मशगला है। गुज़श्ता रोज सिविल जज के इम्तहान का नतीजा सुनाया। 6000 के करीब उम्मीदवारों में से सिर्फ 28 वकला पास हुए। नौजवान वकला ने पढ़ना छोड़ दिया है। जिसके बाद सेशन जज राना मसूद अख्तर ने इंस्पेक्शन जज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम तमाम जजेस आपके सरबराही में मेहनत से काम करेंगे। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, इसके लिए मशकूर हूँ। आप तमाम जजेस अपना काम मेहनत और जान फशानी से करेंगे। जबकि इंस्पेक्शन जज से सदर बार शहजाद बशीर चीमा और सेक्रेटरी बार मलक महमूद हुसैन अवान ने भी ई कोर्ट के लिए मुख्तस किए जाने वाले कमरे में मुलाकात की। मेरी जो मैं जजमेंट्स देता हूँ, मैं एज इंस्पेक्टर, ये चीज़ें मेरा कप ऑफ टी नहीं है। मेरा कप ऑफ टी सिर्फ लॉ को पढ़ना है, ये मेरा फेवरेट कप ऑफ टी है। We are also accountable before the Almighty Allah, where your Lordship has rightly pointed that our hands would be tied. फैसलाबाद के इंस्पेक्शन जज जस्टिस शाहिद बिलाल ने सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट जेल का विजिट किया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की जेल विजिट के दौरान सेशन जज राना मसूद अख्तर और एडिशनल सेशन जज नदीम अनवर चौधरी भी हमरा थे। सेंट्रल जेल पहुंचने पर जेल पुलिस की जानिब से जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को सलामी दी गई। DIG जेल खाना जज सईदुल्लाह गोंदल और सुपरिटेंडेंट जेल नूर हसन ने जेल का विजिट करवाया। इंस्पेक्शन जज ने दोनों जेलों में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए किए गए इकदाम का जायजा लिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने जेल के अस्पताल में मौजूद कैदियों से बीमारियों और इलाज के मुतालिक भी दरियाफ्त किया। जेल अस्पताल में मौजूद कैदी मरीजों की जानिब से इत्मीनान का इजहार किया गया। जमानत की दरख्वास्त और लाहौर हाई कोर्ट ना पहुंचने वाले कैदियों की जानिब से जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को आगाह किया गया। कैदी की जमानत की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ना पहुंचने पर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन का इजहार बरहमी किया और इंस्पेक्शन जज ने सेशन जज राना मसूद अख्तर की निगरानी में सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल को जमानत की दरख्वास्त भेजने की हिदायत की और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने कैदियों से मसाइल और जेल हुकाम के रवैयों के मुतालिक भी पूछा गया। इंस्पेक्शन जज ने कैदियों को दिया जाने वाला खाना भी खाकर चेक किया। इंस्पेक्शन जज ने दोनों जेलों से मामूली नौयत के कैदियों को भी रहा किया। इंस्पेक्शन जज जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने दोनों जेलों की इंस्पेक्शन की और बाद में सेशन हाउस से लाहौर वापस जाने के लिए रवाना हो गए। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ राना ज़ाहिर नज़ीर, फैसलाबाद। और जंग में MPA मुआविया आजम की जानिब से रेस्क्यू 1122 के दफ्तर का दौरा किया गया और दौरे के दौरान MA ने मुआविया आजम की जानिब से रेस्क्यू एहलकारों को खराज तहसीन भी पेश किया गया। जंग में MPA मुआविया आजम की जानिब से रेस्क्यू 1122 के दफ्तर का दौरा किया गया। दौरे के दौरान मुआविया आजम की जानिब से रेस्क्यू एहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया गया। मुआविया आजम का कहना था कि रेस्क्यू 1122 की जानिब से कोरोना इमरजेंसी में फ्रंट फुट पर काम किया गया। उनका मजीद कहना था कि डॉक्टर पैरामेडिक स्टाफ की खिदमात भी नाकाबिले फरामोश हैं। रेस्क्यू 1122 का किरदार पहले दिन से ही काबिल तहसीन है। मैं समझता हूँ कि ऐन इस मौके पर अपनी जान की परवाह किए बगैर कम वसाइल में रहने के बावजूद जिस तरह से रेस्क्यू 1122 के लोग काम कर रहे हैं। रेस्क्यू 1122 के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर अली हसनैन की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। अली हसनैन का कहना था कि मरीजों की करंतीनिया मुंतकिली में समेत दीगर तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए रेस्क्यू 1122 के पास माहिर स्टाफ मौजूद है। पंजाब इमरजेंसी सर्विस का मिशन ही ये है टू सेव द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द नेशन। अल्हम्दुलिल्लाह इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी पूरी टीम जहां की अवाम की खिदमत में मसरूफ़ है। तो हुकूमत पंजाब ने और हमारे हेड क्वार्टर ने हमारे PPs हमें प्रोवाइड कर दिए हैं जितनी हमें ज़रूरत थी और मज़ीद बैकअप पे भी मौजूद हैं जो हमें ज़रूरत होगी फ़ौरन हमें पहुँचा देते हैं। तो सारी किट्स जो हैं इसको डील करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद हैं और 2 एम्बुलेंसेज सिर्फ इस कोरोना के पेशेंट्स को डील करने के लिए वो डिप्यूट की गई हैं और जो सिर्फ कोरोना के पेशेंट्स को डील कर रही हैं। MPA मुआविया आजम की जानिब से वसाइल की कमी का मामला भी जल्द हल करने की यकीन दहानी करवाई गई। समाजी तंजीमों से भी ताउन की अपील की गई। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। महकमा तालीम स्कूल्स पंजाब ने सूबे भर के 47,000 से जायद सैलरी सरकारी स्कूलों का नॉन सैलरी बजट 3 अरब 22 करोड़ रुपए जारी कर दिया। जिला फैसलाबाद को नॉन सैलरी बजट की मद में 21 करोड़ 70 लाख रुपए दिए गए। पंजाब हुकूमत की तरफ से सरकारी स्कूल्स की रोजमर्रा जरूरियात पूरी करने और मरम्मत समेत तज़य्युन और आराइश के लिए तलबा की तादाद के तनासब से नॉन सैलरी बजट दिया जाता है। महकमा तालीम स्कूल्स पंजाब की जानिब से जिला फैसलाबाद को सरकारी स्कूल्स के लिए नॉन सैलरी बजट की मद में 21 करोड़ 70 लाख रुपए दिए गए। महकमा तालीम चिन्योट को 4 करोड़ 91 लाख रुपए नॉन सैलरी बजट जारी किया गया है। जंग के स्कूल्स को 9 करोड़ 64 लाख रुपए का नॉन सैलरी बजट जारी किया गया है। टोबा टेक्सिंग के स्कूल्स को 8 करोड़ 92 लाख रुपए दिए गए हैं। नॉन सैलरी बजट स्कूल्स में तलबा की तादाद के तनासब से 1000 रुपए फी तालिबे इल्म की मुनासबत से तकसीम होंगे। स्कूल सरबराहान स्कूल कौंसिल की मंजूरी से नॉन सैलरी बजट को स्कूल की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे।